दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। पिछले एक हफ्ते से हम लगातार जब भी अखबार सुबह देखिए, पन्ना पलटिए, अंसल के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे, अंसल के खिलाफ 50 मुकदमे, अंसल के खिलाफ 20 मुकदमे, 40 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अगर सब मुकदमों को इकट्ठा करें तो लगभग 500-600 मुकदमे दर्ज हो चुके होंगे। और जिस मुख्यमंत्री ने भी इसको बड़ा गंभीरता से लिया और ये पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अंसल ग्रुप इतना फला फूला है, बहुत सारे सियासी बयान एक दूसरे दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि आखिर उपभोक्ता जनता आवास लेने के लिए, मकान लेने के लिए अपनी गाड़ी कमाई जो लगाती है वो सुरक्षित कैसे रहे। किस तरीके से बिल्डर, नौकरशाह और सरकारें या कहे नेता, विभागीय नेता या सरकार का काकस मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय जनता को लूटता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अंसल हाउसिंग ग्रुप है। इतना बड़ा जो 4 दशक पुराना हाउसिंग ग्रुप है और 2005 से एक तरीके से इल्लीगल फल फूल रहा है। नए नए उसके प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट फाइनल किया जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है, फिर फाइनल हो रहा है, फिर नए नोटिसें लग रही हैं, तरह तरह के उस पर कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ अधूरे हो रहे हैं लगातार। और इस बीच 2005 से लेकर के 2025 तक कोई एक सरकार नहीं है। 2005 से 7 तक समाजवादी सरकार रही है, 7 से 12 तक मायावती सरकार रही है, 12 से 17 तक फिर समाजवादी सरकार रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री रही। फिर 2017 से 2025 तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार है। तो सभी सरकारों में ये फलता फूलता रहा। आखिर क्यों? ये बहुत गंभीर सवाल है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अंसल पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच शुरू हो गई। और यही नहीं है, पहली बार जांच नहीं हुआ, इसके पहले भी इसकी ईडी जांच कर रही थी और 3 साल पहले इस पर अचानक ईडी की कार्रवाई रोक दी गई। ईडी के अधिकारी के अनुसार जांच में यह पाया भी गया था कि कुछ अफसरों ने अपने परिवार के सदस्य मित्रों को NRI घोषित के माध्यम से करोड़ों रुपए यहाँ पर अंसल ग्रुप में लगाया था और 1-2 NRI को नोटिस भी दी गई थी और कई जो संदेह के घेरे में थे उन्हें भी चिन्हित किया गया था। तो 5 बड़े राज्यों में फैला हुआ है अरबों का कारोबार। कितना मजबूत, कितना नेक्सस है, इससे पैसा दिला पाना योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती है। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते से यह कार्रवाई चल रही है। LDA और पुलिस रोज मुकदमा दर्ज कर रही है, LDA कार्रवाई कर रही है, सारे एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि NCLT ने जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। एक आवेदन किया अंसल ग्रुप ने, कंपनी ने, कि वो दिवालिया हो गया, उसे दिवालिया घोषित कर दिया। अब उसके खिलाफ LDA लड़ने जाएगा। आखिर LDA ने जब इतना बड़ा कदम उठाया, मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो फिर ये कमी क्यों रहेगी? क्योंकि सभी जानते हैं कि जब किसी को पुलिस पकड़ती है या कार्रवाई की जाती है तो रिलीफ के लिए कहां जा सकता है। दिवालिया घोषित करने का एक बहुत बड़ा आधार था। ये सभी अधिकारी भी, LDA के भी अधिकारी जानते थे, शासन के भी अधिकारी जानते थे। फिर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया? LDA में क्यों नहीं पहले NCLT में जाकर के अपना प्रतिबंध में अपना विरोध दर्ज करा दिया कि भाई अगर आते हैं तो उसको घोषित न करें। अब घोषित हो गया, वो उसके खिलाफ जाएंगे। तो जैसे ईडी की जांच चल रही थी, 3 साल बाद अचानक ठप हो गई। अब अचानक जो भी कारण हो, इसके पीछे कारण क्या है? जांच शुरू हुई, मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमों की एक लंबी श्रृंखला, 10, 20, 50, 100, 200, हर दिन आप अखबार खोलें तो 25-50 मुकदमों की सूची आपको मिल रही है, जांच में दिखाई दे रहे हैं। यह कितना गंभीर और कितना बड़ा नेक्सस है कि जनता को लूटा जा रहा है। और एक सरकार में नहीं, सभी सरकारों में। और ये भी नहीं हो कोई अल्पमत की सरकार रही हो। बहुमत की सरकार मायावती की भी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ की है। तीनों, मायावती भी 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे और योगी आदित्यनाथ को तो 8वां साल चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं। इन अगर सोच ले 18 वर्षों में, 7 वर्ष अगर उसको 18 वर्षों में, 2005 से सोच ले तो 20 वर्षों में एक इलीगल तरीके से हाउसिंग कंपनी फलती फूलती रही है।
लोगों को लूटती रही है, उसकी ईडी जांच कर रही, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक योगी आदित्यनाथ को ने संज्ञान में लिया, मुकदमे दर्ज हुए, निरंतर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एनसीएलटी ने एक नया अपना आर्डर देके उसके दिवालिया घोषित कर दिया। तो पैसा मिल पाएगा, इसमें बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि अधिकारियों, नौकरशाहों और नेताओं का बहुत बड़ा नेक्सस है और जांच के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह अंसल ग्रुप के 2 बड़े अधिकारी जो टाउन के बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे, वो बीबी सिंह तत्कालीन बीसी थे एलडीए के, जब ये लॉन्च किया था, अंसल ग्रुप ग्रोथ हो रहा था, रिटायर होने के बाद तुरंत उन्होंने अंसल ग्रुप ज्वाइन किया। एक पीएन मिश्रा थे जिनको टाउन प्लानर का बहुत महारत हासिल थी, गाजियाबाद और कई टाउन प्लानिंग की थी, बताया जाता, लेकिन इन दोनों अंसल ग्रुप ज्वाइन कर लिए। इसके अलावा और बहुत सारे अधिकारियों एलडीए से, प्राधिकरणों से या शासन के अधिकारी रिटायर होने के बाद अंसल ग्रुप ज्वाइन किए। इन सब के अलावा एक लंबा ऐसा ग्रुप है अधिकारियों के, नेताओं को, जिन्होंने अंसल से फायदे लिए हैं। अंसल ग्रुप में लाभ लेने वालों को अगर जिनके पास बिला लिए, बड़े बड़े हाउसेज लिए हैं या प्लाट लिए हैं, उनकी सूची अगर उसी की जांच हो जाए तो बहुत सारे असलियत सामने आ जाएगी। ये निश्चित रूप से कि जितने लिए वो सब गलत नहीं हो सकते हैं। अगर 100 लोगों ने लिया है तो उसको मैनिपुलेट करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले 2, 4, 5, 10 सक्षम होंगे, मतलब लोग, अधिकारी या नेता होंगे, सभी नहीं होंगे, सबको नहीं कहा सकता। लेकिन उसकी सूची अगर हो तो नाम देख करके, उनके कार्यों को देख कर कहा जा सकता है कि किस तरीके से संरक्षण दिया हुआ। तो जनता लुट गई है, अधिकारियों, नेताओं और सिंह ग्रुप के नेक्सस ने लूटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती है, उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। जिस हिसाब से उन्होंने अंसल ग्रुप पर कार्रवाई करके और डूबा हुआ पैसा दिलाने की बात, जिन्होंने बुकिंग की थी, जो इसके आवास और जो जमीन लेने वाले थे, उनको आश्वासन दिया है, उनको दिलाने के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने है। और फिर कह सकते हैं कि ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है कि एनसीएलटी ने किस तरीके से उसको दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। एलडीए उसके विरोध में जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ईडी की जांच अचानक बंद हो गई थी, कहीं ये बड़ी कवायद जो बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हर व्यक्ति जो है इसमें जो पैसा लगाया वो दौड़ा हुआ जा रहा है, अपना मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसे भरोसा जग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के फ्लोर पर बड़े जोर शोर से कहा है कि डूबा हुआ पैसा दिलाएंगे, उसे आशा बंधी है, तो उसकी आशा बंधी रहे, उसको उसका डूबा हुआ पैसा मिल जाए। धन्यवाद।